हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे इन्फो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाकर NSDL सर्च मारेंगे। NSDL को सर्च करते सबसे ऊपर ही आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा एप्लीकेशन टाइप। जैसे कि हम पैन कार्ड में करेक्शन करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर चेंज और करेक्शन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कैटेगरी दिख रहा है, कैटेगरी में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं अपने पैन कार्ड में करेक्शन करवा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल भरूँगा। तो टाइटल में श्री श्रीमती कुमारी जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट नेम, तो अपना लास्ट नेम डालेंगे। अब अपना आप फर्स्ट नेम डालेंगे और अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर मिडिल नेम में उसको डाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है आपको, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर जल्दी से भर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके आगे आप अपनी ईमेल आईडी देंगे यहाँ पर। जैसे कि हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर जल्दी से डाल लेते हैं। अब ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आगे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं, तो आप इसे यस कर लेंगे। यस करने के बाद आपको सामने यहाँ पर पैन नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डालेंगे जिसमें आपको करेक्शन करवानी है। तो चलिए हम अपना पैन नंबर डाल लेते हैं जिसमें हमें करेक्शन करवानी है। अपना पैन नंबर डालने के बाद आपको नीचे एक बॉक्स दिख रहा होगा, उसे आप टिक मार्क करेंगे। तो नीचे आके हम उसे टिक मार्क करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा होगा, तो जल्दी से आप अपने कैप्चा कोड को फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हम अपना कैप्चा कोड यहाँ पर डाल लेते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे आएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल शो कर रहा होगा। आपको यहाँ पर दिखेगा टोकन नंबर, इसे आप कॉपी कर लेंगे या कहीं पर लिख लेंगे, क्योंकि जब कभी भी आपके पास इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से आप ब्राउज़र से बाहर निकल जाते हैं तो इस टोकन नंबर के थ्रू आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे आते हैं, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको आधार कार्ड के थ्रू करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको आधार कार्ड के साथ साथ स्कैन डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने पड़ेंगे। तो जैसे कि हम अपने आधार कार्ड से कर रहे हैं तो हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो हम पेपरलेस करना चाहते हैं तो हम पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए और यस है, अगर आपका नो है तो आप यस कर सकते हैं अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि आपने पहले डाला था। यहाँ पर नीचे आने के बाद आधार कार्ड पर आधार नंबर पर टिक करेंगे और आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट। तो चलिए जल्दी से अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर डाल लेते हैं। तो अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कि अगर आपको अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो पैन कार्ड पर भी चाहिए तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। जैसे कि हम आधार कार्ड की फ़ोटो ही हमें इसमें चाहिए तो हम यस करेंगे। अब आप नीचे आएंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। जैसे कि हम नेम में करेक्शन करवा रहे हैं तो हम इस बॉक्स को टिक मार्क करेंगे। जिसमें भी आपको करेक्शन करानी है उनके ऊपर जो दो बॉक्स बने हैं आपको उनमें टिक मार्क करना है। जैसे कि हम नेम में करेक्शन करा रहे हैं तो चलिए हम जल्दी से नेम वाले बॉक्स में टिक मार्क करते हैं। अब नीचे आएंगे, नीचे हमारा जो नेम है वो बिल्कुल सही है, हम उसे चेक कर लेंगे। अगर कहीं पर गलती लगेगी तो उसे चेंज करेंगे। अब नीचे आएंगे, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ पर टिक मार्क करेंगे उस बॉक्स में। जेंडर में करना है तो जेंडर वाले बॉक्स में टिक मार्क करेंगे। फ़ोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच ऑलरेडी टिक मार्क होंगे। नीचे आप देखेंगे आपका फादर नेम लिखा होगा, अगर इसमें कोई करेक्शन करवानी है आपने तो आप इसमें करेक्शन कर लेंगे, या आपको कुछ गलत लगता है तो आप इसे चेंज करेंगे। सब कुछ सही है तो आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आपको एड्रेस दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आपका एड्रेस आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा है इफ़ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारा जो एड्रेस है वो आधार कार्ड में बिल्कुल सही है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे रहने देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे आधार कार्ड से ले लेगा। अब आपको नीचे दिख रहा होगा कंट्री कोड, यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद बाकी सब कुछ यहाँ पर डला हुआ है ऑलरेडी। अब आप नीचे करेंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं तो आप इसको टिक मार्क करेंगे। नीचे आएंगे, अपना पैन नंबर डालेंगे जो भी पैन कार्ड आपको बंद करवाना है। जैसे कि हमारे पास एक ही पैन कार्ड है तो हम टिक मार्क को हटा देंगे और नीचे आकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रूफ ऑफ पैन कार्ड। जैसे कि हमारे पास पैन कार्ड की कॉपी है तो हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नीचे आके नो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा पैन कार्ड कॉपी है तो हम कॉपी ऑफ पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको नीचे डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, इस पर आप आएंगे और आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट पर क्लिक करते आप हिमसेल्फ और हरसेल्फ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा प्लेस, तो वहाँ पर आप अपना प्लेस डालेंगे। प्लेस डालने के बाद उसके ऊपर ही आपको जस्ट ऊपर ही आपको दिखेगा आप कितने डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए दे रहे हैं। जैसे कि हम एक दे रहे हैं, हम एक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम नीचे आएंगे जहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल लिखी है, ऊपर ही हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है, उसके नीचे हमसे ये मांग रहा है हमारे आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट मांग रहा है। तो चलिए हम जल्दी से अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 8 डिजिट यहाँ पर डाल लेते हैं। अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 8 डिजिट डालने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे हमें दिख रहा है नेम एज पर आधार, ये आधार कार्ड से हमारा उठा लेगा। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, अगर नो है तो आप इसे यस कर लेंगे। अब नीचे आके आप अपने नेम डिटेल्स वगैरह सारे कुछ यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कुछ गलती लगती है तो उसे आप सही कर लेंगे। अब और नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर आपके फादर्स नेम दिखेगा, तो उसे भी आप देख लेंगे अच्छे से। अच्छे से देखने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे जो एड्रेस है वो आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, इससे आपको कुछ नहीं करना है। अब आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह चेक करने के बाद सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने ये 3 तरह से आपको पेमेंट करने के ऑप्शन देगा, जिसमें आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, पेमेंट थ्रू बिल डेस्क से कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। तो जैसे हम डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो बीच वाले को सिलेक्ट कर देंगे। अब हम नीचे आएंगे, नीचे कुछ पेमेंट की डिटेल्स दे रहा है, जैसे 106 रुपये 50 पैसे हमारे कट रहे हैं। नीचे आएंगे आई एग्री ऑफ द टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमसे कंफर्म पेमेंट का एक पेज खुला है। यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं पे कंफर्म, तो हम नीचे आएंगे और पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। पे कंफर्म पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन आएगा, जहाँ पर हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से अपना डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर ली है, अब आपको आगे दिख रहा है पे ₹106.90। तो इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही ये हमें डायरेक्ट पेमेंट के पेज पर ले जाएगा। पेमेंट के पेज पर ले जाने के बाद यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे हमें यहाँ पर भरना है। तो चलिए हम जल्दी से अपना OTP यहाँ पर डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आपको सबमिट दिख रहा होगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद हमें यहाँ पर दिखा रहा है हमारी जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है, मतलब कि हमारी पेमेंट ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही हमसे ये अब आधार ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो हम नीचे करेंगे। सबसे नीचे आने के बाद हम इस बॉक्स को टिक मार्क करेंगे। अब बॉक्स को टिक मार्क करते ही हम नीचे देखेंगे ऑथेंटिकेट, उस पर जाकर हम क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पर लिखा है कंटिन्यू विद eKYC। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर हमारा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा OTP आ चुका है, हम जल्दी से यहाँ पर अपना OTP डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक कंटिन्यू विद e-साइन दोबारा से हमारा आधार कार्ड के साथ हमारी वेरिफिकेशन करेगा। अब हमें सबसे ऊपर बॉक्स में टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद हम नीचे आएंगे, नीचे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल लिया है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको उसके आगे ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड OTP, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए हम जल्दी से अपना OTP यहाँ पर डाल लेते हैं। अब अपना OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमें पेज शो होगा, जहाँ पर ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों जो पासवर्ड है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए हम जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल लेते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/2002 है तो उसका पासवर्ड होगा 010102। तो चलिए हम इसे ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे सामने जो करेक्शन का फॉर्म है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होता है, इसे हम कहीं पर सेव कर लेते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो जैसे कि हम इसे कहीं पर अभी सेव करके रख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपके मेल आईडी पर भी आपको एक रिसिप्ट सेंड की जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की होगी। इसमें भी आपको सबसे ऊपर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा। तो इसके थ्रू आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अभी अंडर प्रोसेस है या आपका पैन कार्ड बन चुका है। अगर आपका पैन कार्ड बन चुका होगा तो वहाँ पर आपको एक
ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम आपके लिए अपनी आने वाली वीडियो को इम्प्रूव करके ला सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।